न थके हैं पांव न हिम्मत कभी हारी है। कि बच्चों, न थके हैं पांव न हिम्मत कभी हारी है, तैयार हो जाओ क्योंकि अब अंकित सर के साथ इतिहास बदलने की बारी है। जी हां बच्चे, प्यारे प्यारे समोसे और रसगुल्ली आप लोगों की डिमांड पर, बच्चों आप लोगों के डिमांड पर हिंदी बी का हम यहां पर लेकर आए हैं क्लास 10 हिंदी बी और मॉडल पेपर सॉल्यूशन। जी हां, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल JCERT और जैक के द्वारा जो पेपर जारी हुआ था, आज उसका हम लोग यहां पे सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी हां बच्चे, आप लोगों के लिए मॉडल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी आप लोगों का 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव रहता है ना। और आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको क्या पूछा जाता है, गद्यांश, है ना। तो सबसे पहले बच्चे हम यहां पे गद्यांश को करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहां पे लोग क्या है, खेती पे निर्भर रहते हैं, है ना। यहां की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। यहां का जो अधिकांश जनसंख्या है, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, वो किस पे निर्भर बच्चे, तो कहां पे निवास करती, कहां पे रहती है, तो गांव में रहती है, विलेजेस में रहती है ना। और अपनी जीविका के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए, है ना, अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी को जीने के लिए, पेट पालने के लिए लोग ज्यादातर क्या है, कृषि पर निर्भर है। जी हाँ बच्चे, आप गांव में खेत खलिहान देखी होंगी, तो उनकी जो पेट चल रहा है कृषि के बदौलत ही चल रहा है। अगला है गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना और कपास जैसी फसलें यहां के किसानों के द्वारा उगाई जाती है। कौन कौन सा फसल पढ़ सकते हो, ठीक है। हरित क्रांति के बाद भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में बड़ी प्रगति और आज वह अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। कह रहा है बालक बालिकाएं कि हरित क्रांति के बाद, है ना, कह रहा है हरित क्रांति के बाद, मतलब हरित क्रांति क्या होता है बच्चे, कृषि फसल के लिए एक क्रांति हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था, जिसको बोला था बच्चे हरित क्रांति, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ था, भारत का जो भी है फसल उत्पादन, उसमें क्या हुआ था, बड़ा बढ़ोतरी हुआ था, है ना, बहुत ज्यादा तेजी हुआ था और वह अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। आज के टाइम पे क्या है, हमारे पास सब कुछ है भाई, सब कुछ, टमाटर खोज लो, गन्ना खोजो, गेहूं, चावल, बाजरा, जो खोजना है खोज लो, हमारा यहाँ तो सब कुछ है ना। खेती केवल क्या है, अन्न उपजाने का साधन नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ भी है। बेटा आज जब तुम खाते हो ना अंडा रोल, चिकन रोल, जो भी तुम खाते हो, मोमोज, वो सब क्या है, वो सारे का सारे चीज बच्चे खेती से निकला हुआ अन्न ही है, उसी से सब कुछ तैयार किया गया। तो केवल अन्न उपजाने का साधन नहीं है, बल्कि क्या है बालक, ये है देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़, है ना, रीढ़ की हड्डी भी है। कृषि जो है बच्चा, ये कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग और तेल उद्योग जैसे अन्य उद्योगों से भी जुड़ा हुआ है ना। क्या है कि कृषि, खेती जो है वो हर जगह से जुड़ा हुआ है, तेल उद्योग, चीनी उद्योग, हर जगह से, ठीक है। और खेती में आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिकों तरीकों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अभी भी कई किसान को सिंचाई, उर्वरक और उचित बाजार की समस्या का सामना करना पड़ता है। जी हाँ बच्चे, आप अगर चाइना जाएंगे तो वहां पे खेत में भी आपको ढेर सारी टेक्नोलॉजी निकलेगी, बहुत सारी, है ना, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी निकलेगी जहां से वहां पे कीड़े नहीं आ पाते हैं। लेकिन भारत में आज भी ऐसी समस्या है जहां पे उन्हें आधुनिक तकनीक पता नहीं है, उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता है, वैज्ञानिक तरीका पता नहीं है ना, कई सारी चीजों का, सिंचाई का व्यवस्था पता नहीं है, उर्वरक नहीं है ना, और बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ पे है, जिनसे क्या हमारे उत्पादन पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक किसान को आवश्यक साधन मिल जाए, जो जो जरूरत पड़ती है उनको वो चीजें मिल जाए, तो और सहयोग मिले, तो भारत कृषि के क्षेत्र में भी और अधिक समृद्धि प्राप्त कर सकता है। जी हाँ बच्चा, कह रहा है कि अगर मिल जाएगा कि खेती के क्षेत्र में जो सहयोग, तो वो क्या होगा, उस चीज में आगे और जाएगा, है ना। किसानों की मेहनत और त्याग से ही देशवासियों की थाली अनाज से भरती है। आप जाते हैं रेस्टोरेंट, आप जाते हैं होटल, आपको थाली भरकर खाना मिल जाता है, आप जाते हैं घर तो मम्मी आपको परोस के खाना दे देती है। तो जो थाली भर रहा है भाई, वो किसका देन है, वो किसानों की मेहनत का देन है। किसान लोग नहीं होते तो आज हम
हम भी ईरान और इराक जैसा प्लास्टिक का चावल खा रहे होते हैं ना। इराक में पता है, इराक में प्लास्टिक का चावल लोग खाते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग, हर लोग नहीं पता लेकिन मैक्सिमम लोग प्लास्टिक का चावल बना खाते हैं, है ना। वहां पे ओरिजिनल चावल नहीं होता है, ठीक है, ऐसा भी मतलब देखा जाता है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार भारत को कृषि प्रधान देश करने का प्रमुख कारण क्या बच्चा? क्योंकि आप बड़े बड़े फैक्ट्री, अरे नहीं बच्चा, अधिकांश जनसंख्या क्या है, गांवों में निर्भर करता है और खेती पर निर्भर है, इसलिए क्या कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश कहा जाता है। समझ में आया बालक? अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरित क्रांति के बाद भारत की स्थिति क्या हुई? तो अभी हम लोग पढ़े बच्चे, हम लोग को क्या करना है, चीटिंग करके आंसर लिखना है। क्या करना बालक? चीटिंग करके आंसर लिखना है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चीटिंग क्या करना है, पैसेज से ही देख के आप लोगों को आंसर लिखना है। हरित क्रांति के बाद क्या हुआ, देखो यहां पे लिखा हुआ है, हरित क्रांति के बाद भारत ने खाद्यान्न उत्पादन बड़ी प्रगति की और आज वह अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। देखो लिखा हुआ है ना। चले देखते हैं ऑप्शन में कहां पे भाई, वह नहीं, ये नहीं होगा, किसानों से नहीं होगा। हाँ देखो ऑप्शन डी है ना, लिखा हुआ देखो, खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुआ, आत्मनिर्भर हो गया। तो बच्चे आप लोग क्या करना है, बस मतलब आप लोग को देख देख के आंसर लिखना है, थोड़ा लॉजिक पे लगा लेना है ना। चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसका सही मतलब क्या है? तो बेटा इसका सही मतलब है किसानों के बिना लोग भूखे रह गए नहीं, कृषि किसानों को रोजगार नहीं, कृषि से जुड़े उद्योग और उत्पादक देश। हाँ बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग को बच्चा अगर समझ में आ रहा होगा तो ये फॉर अंकित सर और ये फॉर आसान, ये लाइन जरूर लिख देना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। गद्यांश के अनुसार है ना, भारत कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, अधिक समृद्धि कब प्राप्त कर सकता है? भारत कृषि के क्षेत्र में अधिक समृद्धि कब प्राप्त कर सकता है बच्चा? तो जब उसको आवश्यक साधन और सहयोग मिले, है ना। जब उसको बच्चा आवश्यक साधन और सहयोग मिलेगा तो वह प्राप्त जरूर कर सकता है। अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए यहां पे बालक दिया गया है एक यहां पे काव्यांश। तो सबसे पहले हम लोग काव्यांश को देखेंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है, मेघ आए बड़े ठन ठन के सवर के, है ना। देखो बच्चा यहाँ पे मेघ यानी बादल को के बारे में लिखा गया। क्या लिखा है बच्चा कि मेघ आए ठन ठन के सवर के, है ना। मतलब क्या, बादल आया बड़ा सज धज के, है ना। सज सवर के कौन आए, बादल आए। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, और नाचते हुए गाते हुए मतलब क्या बच्चा, मतलब समझ रहे हो उसका मतलब, नाचते हुए गाते नहीं समझ रहे हो। देखो आसमान बादल क्या होता है, मतलब देखिए आपको प्रतीत होता होगा कि मतलब जा रहा है बादल, है ना, ऐसा प्रतीत होता होगा, बस वही चीज लिखा है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और गली गली क्या हुआ, दरवाजे जो थी खिड़कियां जो थी वो खुलने लगी। पाहुन ज्यों आए गांव में शहर के। जैसे पाहुन मतलब क्या बच्चा, पहुना, है ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मेहमान बोलते हो, पहुना बोलते हो वैसा, है ना। जब आप भी शादी करोगे तो आप जाओगे ना अपनी बीवी के ससुराल, तो आप क्या कहलाओगे, वहां के पौने न कहलाओगे। जी हाँ, वही पौना दामाद, है ना। बिल्कुल सुने है ना वर्ड, बिल्कुल सही। तो बच्चा वही कह रहा है कि ऐसा लगता है मानो कि कोई हमारे यहाँ शहर से मेहमान आए हैं, है ना। मेघ आए बड़े ठन ठन के सवर के, और लगता है मेघ जो है, बादल जो है, बड़ा सज धज के आया है जी, है ना। अगला देखते हैं। पेड़ झूक झांकने लगे गर्दन उचकाए। बेटा यहाँ पे कहा जा रहा है, पेड़ जो है हवा के कारण झुक झुक कर ऐसे दिखता है, लगता है कि गर्दन जो है उठाकर झांक रहे हो। आंधी चली, आंधी क्या लिखा गया, कहां चली गया, हाँ, आंधी चली धूप भागी घाघरा उठाए। आंधी भी बहुत सारा चला, है ना, और धूल भी चला, और ऐसे तरह बच्चे जैसे घाघरा उठाए। देखो अब लड़कियां लोग क्या होती है, भागती देखते हो, घाघरा ऐसे, घाघरा क्या होती है, पैर से ऐसे उठा लेती है ना, उठा लेती है और दौड़े चले जाती है। बस उसी तरीके से ये लिखा गया। बागे चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट शहर के, घूंघट सर के, है ना बच्चे। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, नदी में क्या हुआ, लहरें आया, है ना, जिस और क्या हुआ, सरका, है ना, और ठिठकी घूंघट सर के, है ना। जिस तरीके से स्त्री का जो घूंघट होता है वो सरक जाता है, उसी तरीके से क्या हुआ, लहरें आई और सरक गया, घूंघट सर के, वही लिखा हुआ है। मेघ आए बड़े ठन ठन के सवर के, और बादल आए बड़ा सज धज के जी। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़ा पीपल, है ना, बूढ़ा पीपल क्या होता है, बहुत पुराना पीपल का पेड़ होगा, ठीक है, वो आगे बढ़ के क्या किए, जुहार किए, मतलब स्वागत किए भाई, स्वागत, है ना। क्या किए बेटा, स्वागत किए, है ना, स्वागत। अरे अच्छा लिखा ना भाई, कैसा लिखा रहे हो। हाँ, बरस बाद सुधी लिनी, कह रहा बच्चा कि बरस बाद सुधी लिनी, बोली अकुलाई लता, है ना, बोली अकुलाई लता,
ओट हो किवार की, हर्ष आया ताल लाया, पानी परात रात भर की, मेघ आए बड़े ठन ठन के सवर की। यहां पे कहा बच्चा कि लता मानो ऐसा बोल रही कि उसकी याद आ रही है दरवाजे की जो ओट है, दरवाजे की जो ओट है वो सिमटा हुआ है। किवार का मतलब होता है बच्चे दरवाजा। क्या होता है बच्चा? किवार का मतलब होता है दरवाजा, है ना। किवार का मतलब क्या होता है? दरवाजा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? हर साया ताल लाया, पानी परात भर के। मतलब कह रहे बच्चे हर साया ताल लाया, हंसते हुए ताल। ताल का मतलब होता है बच्चा पौंड। क्या होता है पौंड? मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? तालाब, है ना। क्या बोलते हैं बच्चा? तालाब, ठीक है। कभी कभी मन से हट जाता है, ठीक है। पानी परात भर के, और लगता है ऐसे ना, ऐसे लगता है बच्चा कि पानी परात भर के मतलब बहुत भर भर के पानी आया है। जैसे तो बादल आता है तो क्या होता है? बादल जब आता है तो क्या होता है? पानी पानी बरसता है ना जी, तो तालाब नहीं भर जाता है ना। वही चीज में लिखल गया है, मेघ आए बड़े ठन ठन के सवर के, और बादल आए बड़ा सज धज के, है ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है? तो बच्चा आगे आगे नाचती ब्यार चली, है ना, आगे आगे नाचती ब्यार चली, इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है? तो इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है बच्चे? हवा जो है खुशमिजाज और जीवंत है ना। हवा जो है हिलडुल की आ रही है, नाचती गाती आ रही है ना। ये इसका मतलब होता है। पद्यांश के अनुसार पेड़ झुक झाक लगे, गर्दन उचकाए, इसका क्या अभिप्राय बच्चा? तो कह रहा ना कि पेड़ धीरे धीरे क्या हो रहा है? झुक कर मौसम क्या कर रहा है? स्वागत कर रहा है भाई, उसका जुहार कर रहा है, स्वागत कर रहा है ना। बहुत आसान। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, किसकी तुलना की गई? तो बेटा पाहुन जो आए हो गांव में शहर के में किसकी तुलना की गई? तो तुलना किया गया है किसका तुलना किया बच्चा? 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाहुन जो आए, है ना। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, किसकी तुलना की गई? चलिए देखते हैं ना, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ऊपर में ही तो लिखा हुआ था क्या था भाई? पाहुन, है ना। गांव में, अच्छा शहर के, है ना, शहर के। अच्छा 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 अच्छा, ऑप्शन कहीं देखे तभी हम देखे थे। हाँ, मेघ को कहा मिला था बच्चे? मेघ का जो था पाहुन कहां से आया था? शहर के। कहां से बच्चा? शहर के, है ना। तो ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बरस बाद सुधी लिनी में कौन सी भावना व्यक्त हुई है? तो बच्चे कौन सी भावना व्यक्त हुई है? खिन्नता, ठीक है, खिन्नता, है ना। खिन्नता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, बरस बाद सुधी लिनी में कौन सी भावना व्यक्त हुई है? उत्सुकता और प्रसन्नता। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अरे भाई हमको हिंदी भी का आदत नहीं है ना, हिंदी भी का मुझे आदत नहीं है, ठीक है। क्या लिखा हो भाई? बरस बाद सुनीली बोली अकुलाई लता ओट किवार की। खिन्नता ही होगा शायद, है ना। हाँ खिन्नता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय पद है? तो बच्चे अव्यय पद क्या होता है? जो सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि क्या बोल सकते हो? जैसे कुछ होता है ना, जैसे कि पढ़ लो लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है, ऐसा बोलते हो ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हो गया, परंतु हो गया, ताकि हो गया। अरे मेहनत कर लो ताकि परीक्षा में प्रथम आएगा, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? बस वही चीज है, ठीक है। ताकि, परंतु, लेकिन, ये सब क्या बच्चा? अव्यय पद है ना, अव्यय पद है सब, ठीक है। ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। ये तो आपका नाउन हो गया, ये तो आपका प्रनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया, ये भी आपका सर्वनाम हो गया। तो ये आपका अव्यय पद है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द में कौन नहीं है? तो बच्चे पृथ्वी का पर्यायवाची वसुधा भी है, वसुंधरा भी है, भूमि भी है, लेकिन नालिन जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अरे बच्चा ये क्या हो गया? अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वह शब्द किस प्रकार का है? तो बच्चा वह जो है विस्मयादि बोधक है ना, विस्मयादि बोधक है। वाह, वाह क्या चाय थी, वाह क्या कॉफी थी, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक है ना। निम्न प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो बच्चे इसमें कौन प्रत्येक में कौन सी, अच्छा इस शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक प्लस एक ये बच्चे यन संधि है। कौन सा बच्चा? यन संधि। इसमें क्या होता है बच्चे? देखो गुण संधि में क्या होता है? गुण की बात आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक है ना, प्रत्यय में एक जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है बच्चा? यन संधि हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हर्ष का विलोम शब्द क्या है? तो बच्चा हर्ष मतलब होता है खुशी, है ना। खुशी, कुमारी नहीं, खुशी, 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 स्माइल, ठीक है। तो खुशी, हर्ष का क्या होता है मतलब खुशी, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा भाई? उदास हो जाएगा। यहाँ पे उदास है क्या? उदास है क्या? विषाद, दुख, उत्साह, खुशी। तो बच्चे इसका विलोम शब्द मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है विषाद होगा, ठीक है। सुख का दुख होता ना, सुख का रहता तब दुख होता, विषाद होगा, हाँ विषाद होगा, ठीक है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं, लोहे के चने चबाना। अरे बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। लोहे के चने चबाना, इसका मतलब बच्चे बहुत कठिन कार्य करना या संघर्ष करना। क्या होता है बच्चा?
बहुत कठिन कार्य करना या फिर संघर्ष करना। ठीक है, गृहपाठ शब्द में किस प्रकार का उदाहरण है? कौन समास का उदाहरण बच्चे? तो ये तत्पुरुष समास का है ना। गृहपाठ, गृहपाठ क्या बच्चे? गृह के लिए पाठ। और जहां पे कारक चिन्ह आता है, गृह के लिए पाठ, जहां पे कारक चिन्ह आता है वो क्या होता है? तत्पुरुष होता है। गृह के लिए पाठ, घर का पाठ बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कारक चिन्ह है ना, का, के, की, के लिए है, सब है ना कारक चिन्ह, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। शिक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय बना हुआ? चलिए देखते हैं। शिक्षक, शिक्षक, चलिए इसका बना के देखते हैं ना। शिक्षक प्लस यक, है ना, शिक्षक यक। यक कहां पे भाई? ये वाला। ठीक है, प्रत्यय मतलब क्या था बच्चा? जो पीछे जुड़ता है। प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो शब्द के पीछे जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय, और जो शब्द के आगे जुड़ता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? बच्चा बच्चा उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका पाठ्य पुस्तक है। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे, है ना। दाईं और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदमोहन शर्मा जी का था। ये पता नहीं आपके बुक से होगा शायद, है ना, आपके बुक से लिया गया बच्चा। ठीक है, जब आप पढ़े होंगे हिंदी भी तो उस बुक से लिया गया है ना। और क्या है? दाईं और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदमोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लिटकी, क्या लिटकी होती थी? चिक, है ना। देखो बच्चे क्या रहा ना, क्या स्कूल जो था बहुत छोटा था। जिसको जिसने भी ये लिखा है वो बोल रहे कि स्कूल जो था बहुत छोटा था और उसमें केवल 9 ही कमरा था। आप भी स्कूल जाते हैं तो आपके स्कूल में कितने कमरे हैं? होंगे 10-12 कमरे। अच्छा, कितने कमरे बता दो। ठीक है, कमेंट में जरूर बता दो आपके स्कूल में कितने कमरे हैं। तो यहाँ पे 9 कमरा था, जो कि एच इस तरीके से बना हुआ होगा। ठीक है, हर एक रूम इस तरीके से बना हुआ था, कुछ होगा डिजाइन भाई, है ना। अब दाई और जो था पहला कमरा जो था, दाई और जो पहला कमरा था वो हेडमास्टर था। हेडमास्टर का नाम क्या है? श्री मदमोहन शर्मा, है ना। क्या नाम है? श्री मदमोहन शर्मा, जिसके दरवाजा के आगे हमेशा चिक लिटकी हुई रहती थी। ठीक है, स्कूल की प्रेयर प्रार्थना के समय जब भी वह बाहर आते और सीधी कतार में के अनुसार लड़खड़े लड़कों को उनका गोरा चेहरा देख खिल उठता। दो बच्चे, पीटी जब आप करते हो, प्रेयर में लगते हो, ठीक है, प्रेयर में जब आप लगते हो तो सीधा लाइन लगते हो कि नहीं? बस वही वो चेक कर रहे थे। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते थे। तो भाई हेडमास्टर का थोड़ा सा खौफ तो रहता है ना, हेडमास्टर का जो है थोड़ा सा खौफ तो रहता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है। अरे भाई ये क्या हो गया? हा, ये क्या अचानक से? हाँ। तो बच्चे क्या था वो जो सारे टीचर थे वो भी मतलब हेडमास्टर के पीछे थोड़ा सा लाइन में लग जाते थे। ठीक है, केवल मास्टर प्रीतम चंद क्या था? पेटी है ना, पीटी टीचर था क्या? प्रीतम चंद लड़कों की कतार में पीछे खड़े होकर देखते थे लड़कों से। हाँ, तो बच्चे एक ऐसा टीचर होता होगा आपके स्कूल में भी, अरे सीधा खड़ा हो रे, है बात क्यों कर रहा है, सीधा खड़ा हो, ऐसा होता है डांटने वाला। ठीक है, तो बस चेक करते थे कि कौन सीधा खड़ा है नहीं खड़ा है। ठीक है, कौन, क्या नाम था टीचर का? पीटी वाला टीचर का प्रीतम चंद, है ना। बाकी सारे टीचर जो थे बच्चे वो भी लाइन में खड़ा हुआ रहते थे। ठीक है, तो हेडमास्टर साहब के हाँ क्या लटका रहा था बच्चा? अभी हम लोग देखिए चिक, है ना। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी, चिक। अभी हम लोग देखे ना ऊपर। ठीक है, प्रेयर प्रार्थना के समय मास्टर प्रीतम चंद पीटी क्या देखते थे? तो बच्चे लड़कों की कतारों की स्थिति, है ना। अब भी हम लोग जस्ट देखिए, देखो यहाँ पे आप लोग को लिखा गया होगा, देखो यहाँ पे लिखा गया, केवल मास्टर प्रीतम चंद लड़कों की कतारों के पीछे खड़े रख देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। समझ रहे हो? तो बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बस वही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी। ठीक है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश से, कह रहा बच्चे बरसात का मौसम था, है ना। कह रहा है फिर से हमारे पास एक काव्यांश आ चुका है बच्चा, फिर से हमारे पास एक काव्यांश आ चुका है कि बरसात का मौसम था। ठीक है, और पर्वत प्रदेश मतलब पर्वत जो जगह था वहां पे क्या हो रहा था? सब कुछ धीरे धीरे क्या था? बदल रहा था। ठीक है, बरसात के टाइम पे क्या होता है? थोड़ा सा मौसम बदलाव होता ही है ना, थोड़ा बच्चा मौसम बदलाव होता ही है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और पल पल क्या होता था? प्रकृति वेश मतलब बच्चे प्रकृति का जो बनावटी होता है वो भी चेंज हो रहा था। ठीक है, अरे होगा ही ना, पानी उनी आता तो होता ही है भाई, है ना। मेखलाकर पर्वत अपार, और बच्चे बड़े बड़े जो पर्वत थे वो ढक लेते थे। ठीक है, बड़े बड़े जो पर्वत थे, बहुत सारे पर्वत थे, बड़ा बड़ा पर्वत, मेखलाकर पर्वत, है ना, बहुत बड़ा बड़ा पर्वत क्या था बच्चे? वो खोलकर क्या करते? पर्वत अपार मेखलाकर पूरा तरीके से देख रहे थे, ढक रहे थे अपने सहस दीर्घ सुमन पहाड़। और बच्चे मतलब बड़े बड़े जो था सशस्त्र दीर्घ, है ना, वो क्या करते? उससे देख रहे थे। ठीक है,
उससे क्या बच्चे ढक रहे थे, मतलब वहां पे वो मतलब झांक रहे थे, ठीक है, क्या बच्चे झांक रहे थे, है ना। अवलोक रहा है बार बार नीच जल में निज महाकार, और अवलोक रहा है बच्चे, अवलोक का मतलब होता है कि वहां पे मतलब जो विशाल स्थिति है उसको देख रहे थे। कौन देख रहे थे बच्चे? पर्वत, है ना, ऐसा लिखा गया। नीचे जल में निज महाकार, और बच्चे नीचे जो जल था उसको भी देख रहे थे। नीचे जल मतलब कहां पे जल था? तालाब वालाब कुछ होगा भाई, झरना उड़ना कुछ होगा, है ना, ऐसे। जिसके चरम में पल्ला ताल, हाँ तालाब की बात करें, ताल होता है बच्चा तालाब, है ना, ताल का मतलब होता है बच्चा तालाब, ठीक है। तो क्या करा बच्चा कि जिसके चरण में पला ताल, मतलब नीचे जो था तालाब था, ठीक है, उसी को वो झांक रहे थे। दर्पण सा फैला है विशाल, जो कि बहुत विशाल फैला हुआ है। तो बच्चे एक काव्यांश था, ठीक है, आपके बुक से, है ना। मेखलाकर पर्वत का क्या अर्थ बच्चा? तो विशाल पर्वत जो है वो क्या है? ढका हुआ है ना, विशाल पर्वत जो है ढका हुआ है। तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन भी क्या है? विशाल पर्वत जो करधनी कमरबांध के आकार की तरह फैले हुए हैं, पर्वत पर पर्वत का जल, ये होना बस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विशाल पर्वत जो है बच्चा फैला हुआ है ना, विशाल पर्वत जो है वो कमरबंद तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। पर्वत अपने सशस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ किसको देख रहा है बच्चा? तो ताल को देख रहा है, तालाब को देख रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शैलेंद्र ने कितनी फिल्म बनाई? तो बेटा जब आप पढ़े होंगे, ठीक है, जब आप पढ़े होंगे तो शैलेंद्र ने कितनी फिल्म बनाई थी? तो वो एक ही फिल्म बनाई थी। कितनी फिल्म बनाए थे बच्चे? तो केवल एक ही फिल्म बनाई थी, है ना, केवल एक ही फिल्म बनाई थी। मीरा किस संत की शिष्या माना जाती है बच्चा? तो पता होगा मीरा जो है क्या नाम था उनका? रैदास, है ना, क्या नाम था बच्चा? रैदास था। क्या नाम था भाई, सोच रहा हूं मैं, हाँ गुरु संत रैदास, है ना, ये था, हाँ गुरु संत रैदास। तो उनकी शिष्या माना जाती है। शिष्या मतलब बच्चा शिष्य क्या होता है भाई? शिष्य होता है पुरुष के लिए, और शिष्या जो होता है वो स्त्रीलिंग वर्ड है लड़कियों के लिए। तो जो मीरा के जो गुरु थे वो कौन थे बच्चा? गुरु संत रैदास, है ना। क्या नाम था बच्चा? गुरु संत रैदास। तो यहाँ पे जो किसकी शिष्या थी वो? तो गुरु संत रैदास की, यानी रैदास की शिष्या थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े भाई साहब छोटे भाई से कितने बड़े हैं? अरे जब आप पढ़े होंगे ना प्रेमचंद्र वाला स्टोरी, ठीक है, जब आप पढ़े होंगे प्रेमचंद्र वाला स्टोरी, तो बड़ा भाई जो था वो, बड़ा भाई जो था छोटे भाई से कितना साल बड़ा था बच्चा? तो 5 साल बड़ा था, है ना। दोनों भाई में कितना फर्क था? 5 साल का। मनुष्यता कविता में, एक कविता बच्चा मनुष्यता, ठीक है, उस कविता में कवि ने किन महापुरुषों का उदाहरण दिया है? कौन कौन से महापुरुषों का उस कविता में उदाहरण दिया गया है? तो वो दिया गया बच्चे कर्ण जैसे परोपकारी महान व्यक्तियों का, और द घीची का, है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ है? डायरी का पन्ना कहानी कब लिखी गई थी? तो बेटा डायरी का पन्ना जो स्वतंत्रता, हाँ स्वतंत्रता के बारे में जहां पे जिक्र था, है ना, वो डायरी कब लिखी गई थी? तो बच्चा ये कोलकाता में 26 जनवरी 1931 को लिखी गई थी, कोलकाता में, है ना। कहां पे लिखी गई थी बच्चा? कोलकाता पे, ठीक है। और क्या है सवाल, है ना, मुझे बच्चा इसका दो क्लियर बताओ बच्चे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसका मुझे सटीक तरीके से सारी कहानी पता नहीं है। बच्चों की डिमांड पे बच्चे बोले कि सर हिंदी बी का मुझे बता दीजिए, तो बस मैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने हिंदी ये का सब कुछ अच्छा तरीके से पता बना रखा है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं इसके बारे में और कुछ गेन करने का, है ना। क्यों बच्चे? देखो जो चीजें नहीं है वो चीजें नहीं है ना। मैं झूठ नहीं बोलता, फालतू झूठ हम क्यों बोले भाई, कि हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो किसी भी चीज को के लिए ना एटीट्यूड हमारे मन में नहीं होता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि सब कुछ आप लोगों को सटीक जानकारी दे, इसलिए मैंने प्रयास किया, थोड़ा एक्सप्लोर खुद किया, ताकि बच्चों को अच्छा से डिलीवर कर पाए। बाकी आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और प्यारा सा अंकित सर के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है? सर हिमालय का न झुकने दिया, इससे क्या भाव है? तो बच्चा इससे क्या मतलब है? तो भाई इससे मतलब हिमालय की सुरक्षा नहीं, पत्थरों को ना तो नहीं ना बच्चे, देश की मान सम्मान की रक्षा करना, हाँ ठीक है, देश के मान सम्मान की रक्षा करना। सर हिमालय से ना झुकने दिया, इसका मतलब यह है कि देश का मान सम्मान की रक्षा करना। अब यहां पे बारी है 27 नंबर सवाल का, ठीक है। 27 नंबर सवाल का देखते क्या लिखा हुआ है। नत सिर होकर सुख के दिन में क्या आशय है? तो बच्चा नत सिर होकर सुख के दिन में क्या आशय है? तो नत सिर होकर सुख के दिन में क्या आशय? जब आप पढ़े होंगे आत्मा का कुछ चैप्टर था ना, आत्मकथय था हिंदी ये में, और हिंदी में आत्मा त्राण था ना, आत्मा त्राण, हाँ ऐसा ही चैप्टर था, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि सुख के दिनों में उनके मन की विनय का भाव बना रहे, ठीक है, मन की जो विनय है उनका भाव बना रहे, नत सिर होकर सुख के दिन में। इसका मतलब ही है कि सुख के दिनों में मन में क्या बच्चे? विनय का भावना होनी चाहिए, है ना, विनय का भावना होनी चाहिए। अगला सवाल है
पतझड़ में टूटी पंक्तियां पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो बच्चे पतझड़ में टूटी पंक्तियां ये जो चैप्टर है इसके लेखक का नाम क्या है? तो ये रविंद्र केलेकर है ना, रविंद्र केलेकर। 28 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्र केलेकर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चा, शेख अयाज किस भाषा के, क्या लिखा हुआ है? शेख अयाज है ना, शेख अयाज किस भाषा में कविता की रचना करते थे? तो बच्चा शेख अयाज जो थे वो सिंधी भाषा में कविता की रचना करते थे। ठीक है, सिंधी भाषा में वो कितना कहते बच्चे, क्या है, कविता की रचना करते थे, है ना। शेख अयाज ये एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, समान का नाम नहीं बच्चा, व्यक्ति का नाम है ना। तो किस भाषा में रचना करते थे बच्चा? तो सिंध भाषा में, सिंधी भाषा में, है ना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे उड़ती हुई धूल से प्रतीत होता है जैसे कि एक पूरा काफिला चला आ रहा है, यह कथन किसका है? तो बच्चे यह जो कथन है ये कथन है कर्नल कालिज का, है ना। कर्नल कालिज, जब आप पढ़े होंगे इसके बारे में तो आपको पता होगा, ऐसी उड़ती हुई धूल से प्रतीत होता है, ये जो काफिला चला आ रहा है वो है कर्नल कालिज का। तो बच्चा ये रहा आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी होता है और प्रैक्टिस के लिए भी बहुत होता है, क्योंकि जेक के द्वारा ये ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी किया गया था, है ना, देख सकते हो। ठीक है, बाकी बच्चे वीडियोस आप लोग के लिए लगातार कंटिन्यू आ रही है ना। देखो बच्चे ये सारे जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा एग्जाम के लिए, तो इसको गलती मत करना छोड़ छाड़ के आने का, है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, देखो मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ दोगे, है ना, तो आपके लिए नुकसान है। क्या पता इसी से कुछ क्वेश्चन रह जाए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मॉडल पेपर सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है। बाकी अगर आपके अंदर कोई भी प्रकार का सवाल है तो मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, और यहाँ पे मेरे से पर्सनली आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आप यहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, है ना। तो ये जो मैंने जो बताया ये सारे क्वेश्चन क्या थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना, आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए बाकी सारा आपका क्वेश्चन सर देख सकते हैं इस प्रकार से है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो पे इतना देर तक बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो पे, किसी नए क्लास में। ठीक है, और हाँ, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। अब क्या टाइम ही नहीं है ना आपके पास, टाइम ही तो नहीं है। चलो बच्चे मिलते हैं, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। मेरा रंग बस